दक्षिण भारत में अमृतपुर नाम का एक गांव था। इसी गांव में रहता था रामू। रामू एक बेहद गरीब मगर ईमानदार और मेहनती युवक था। रामू के पास न तो पक्के कपड़े थे और न ही रहने को मकान। मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाला उसका झोपड़ा बरसात में टपकता और गर्मी में बेहद तंदूर बन जाता। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और माँ बीमार रहती थी। रोज की कमाई से ही उसका घर का चूल्हा जलता था। रामू गांव के खेतों में ही मजदूरी करता था। सूरज निकलने से पहले उठकर काम पर जाता और देर शाम लौटता। मेहनत करने के बावजूद उसे इतना भी नहीं मिल पाता कि माँ की दवा और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। कई बार तो उसे 1 वक्त की रोटी ही मिलती, लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वह अक्सर माँ से कहता, माँ भगवान सब ठीक कर देंगे, और उसकी माँ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर देती। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। एक दिन की बात है, गांव के बाहर से होकर जाने वाली पगडंडी पर रामू काम से लौट रहा था। रास्ते में उसे कपड़े में बंधा एक छोटा सा थैला मिला। उसने खोलकर देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उस थैले में कुछ सोने के सिक्के थे। एक पल तो उसके मन में विचार आया कि इन सिक्कों को खुद ही रख ले, जिससे उसकी माँ का इलाज हो जाएगा, झोपड़ी पक्की बन जाएगी, मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे माँ की सीख याद आ गई। उसकी माँ कहा करती, बेटा पराया धन कभी सुख नहीं देता। रामू ने थैला उठा लिया और सोचा कि इसका असली मालिक ढूंढना चाहिए। वह गांव के चौपाल पर पहुंचा और सबको थैले के बारे में बताया। कुछ लोग लालच में आ गए। किसी ने कहा, रामू भगवान ने तुम्हें दिया है, रख लो। लेकिन रामू अपनी बात पर अडिग रहा। वह उनकी बातों के लालच में नहीं आया। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। साधु ने रामू की आंखों में झांका और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिसके मन में ईमानदारी है उसका भाग्य देर सवेर बदलता है। उस साधु ने बताया कि वह थैला उसी का है और उसने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, बेटा तुमने परीक्षा पास कर ली है। यह कहकर साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चल दिए। रामू ने विनम्रता से प्रणाम किया और थैला साधु को लौटा दिया। साधु जाते जाते बोले, कल सुबह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आना। रामू रात भर सोचता रहा। अगली सुबह वह बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां वही साधु बैठे थे। उन्होंने रामू को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने घर के आंगन में बो देना और धैर्य रखना। रामू को कुछ समझ नहीं आया कि साधु की बातों का क्या मतलब है, लेकिन उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे समय बीतते गए। रामू रोज की तरह मेहनत करता रहा। बीज से एक पौधा निकला, फिर धीरे धीरे वह पेड़ बनने लगा। वह पेड़ साधारण नहीं था। उसकी पत्तियां चमकदार थी और फल मीठे थे। कुछ महीनों बाद एक व्यापारी उनके गांव में आया। उसने उस पेड़ को देखा और उस पेड़ को देखकर अचानक चौंक गया। उसने बताया कि यह बहुत दुर्लभ औषधि वृक्ष है, जिसके फल और पत्तियां महंगे दामों में बिकती हैं। रामू की किस्मत का पहिया घूमने लगा। उसने पेड़ के फल बेचे और पहली बार उसके हाथों में अच्छी रकम आई। उसने उन पैसों से अपनी माँ का इलाज कराया और माँ की भी तबीयत सुधरने लगी। धीरे धीरे रामू ने और पेड़ लगाए। उसने अपनी कमाई से बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला खुलवाई, ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर मिल सके। गांव वाले अब उससे सम्मान की नज़र से देखने लगे। एक दिन गांव में वही साधु फिर से आए। उन्होंने देखा कि रामू ने धन का सही उपयोग किया है। साधु ने रामू से कहा, धन वही सार्थक है जो दूसरों के काम आए।
रामू ने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा से है और माँ की सीख का फल है। समय के साथ रामू गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन उसके स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं आया। वह आज भी सादा जीवन जीता है, गरीबों की मदद करता है और ईमानदारी से काम करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।